आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टॉपवर्ड स्टील्स एंड पावर के कर्मचारी हड़ताल पर, वेतन कटौती व श्रम कानून उल्लंघन का आरोप, 20 दिनों से जारी धरना, अब भूख हड़ताल की दी चेतावनी। मंत्री ने ली बिजली विभाग की समीक्षा बैठक, दुर्ग में मेतरा की विद्युत व्यवस्था पर चर्चा, भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश। पान ठेले के पीछे शराब का खेल, अरसनारा में शराब तस्कर दबोचा गया, पान ठेले की आड़ में चल रहा था धंधा खत्म। चिट्टा तस्करी में महिला गिरफ्तारी, भिलाई में नशे पर पुलिस का वार, एनडीपीएस के तहत बड़ी कार्रवाई। मानसून की दस्तक से पहले भिलाई नगर निगम ने शहर को जल भराव की समस्या से बचाने के लिए कमर कस ली है। इस बार नाले केवल साफ सफाई नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें बारिश के लिए तैयार करने की मुहिम के तौर पर भी देखा जा रहा है। शहर के सभी 5 जोनों में युद्ध स्तर पर नाला सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जहां गंदगी, जलकुंभी और जमा कचरे को हटाने का काम तेजी से जारी है। निगम की टीम मैदान में उतरी हुई है और जेसीबी एवं चैन माउंटिंग मशीनों की मदद से बड़े नालों की गहराई तक सफाई की जा रही है, ताकि पानी का बहाव बिना किसी रुकावट के हो सके। कहीं मजदूर हाथों से सफाई कर रहे हैं तो कहीं मशीनें नालों के अंदर जमी परत को उखाड़ रही हैं। नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने साफ निर्देश दिए हैं कि बरसात शुरू होने से पहले हर हाल में नालों की सफाई पूरी हो जाए। उनका कहना है कि शहर में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत रखना पहली प्राथमिकता है, ताकि बारिश के दौरान किसी भी इलाके में जल भराव की स्थिति न बने। नगर निगम प्रशासन का दावा है कि इस बार अभियान सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ चल रहा है। दुर्ग पुलिस को मिली सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना नंदनी नगर पुलिस एवं एसीसीयू टीम ने अवैध मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि ग्राम ओखरा स्थित नारधा सिमरिया तिराहा चौक के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखकर उसकी बिक्री कर रहा है। पकड़े गए संदेही से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पोपचंद मारकंडे बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 2 किलो 840 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 48,000 रुपए आंकी गई है। इसके अलावा बिक्री के पर्याप्त रुपए भी जब्त किए गए हैं। कुल जब्ती की कीमत 48,460 रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल भेज दिया है। नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के अरसनारा गांव में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल सूचना मिली थी कि अशोक वर्मा नामक व्यक्ति पान ठेले के पीछे छिपकर अंग्रेजी शराब की अवैध बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही नंदिनी नगर पुलिस और एसीसीयू टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर दबिश दी और घेराबंदी कर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद की गई। मामले में पुलिस ने आरोपी अशोक वर्मा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। नगर पालिका निगम भिलाई ने जोन 4 खुर्सीपार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 49 में स्थित हाट बाजार के पास लंबे समय से खड़े एक जर्जर भवन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जेसीबी की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें, ये कदम उस समय उठाया गया जब स्थानीय नागरिकों की लगातार शिकायतें प्रशासन तक पहुंची कि यह स्थान असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह पुराना और जर्जर भवन केवल खतरे का कारण ही नहीं था, बल्कि यहां अक्सर असामाजिक तत्वों की आवाजाही बनी रहती थी। सूचनाओं की गंभीरता से लेते हुए आपको बता दें, नगर निगम के राजस्व और बेदखली विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेसीबी चलाकर पूरे ढांचे को गिरा दिया गया, जिससे उस स्थान पर चल रही गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई। आपको बता दें, अधिकारियों ने साफ किया कि शहर में ऐसे
जर्जर भवनों और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध या असामाजिक गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनी रहे। भिलाई में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से नगर पालिका निगम की टीम एक बार फिर फील्ड में उतर आई है। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 3 क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज से लेकर प्रस्तावित वेंडर जोन और सर्विस रोड तक चल रहे कार्यों की जमीनी हकीकत देखी। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि काम में देरी या लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज पर बन रही सीमेंट कंक्रीट सड़क पर विशेष फोकस रहा। आयुक्त ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य केवल समय सीमा में ही नहीं बल्कि गुणवत्ता के उच्च मानकों के साथ पूरा होना चाहिए। इसके अलावा चंद्रा मौर्य चौक से जोन 3 कार्यालय तक बन रही सर्विस रोड का भी निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह मार्ग पूरा होने के बाद क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। निरीक्षण के अंत में संदेश साफ था, विकास कार्यों में गति भी जरूरी है और गुणवत्ता भी, दोनों में कोई समझौता नहीं होगा। भिलाई के खुर्सीपारा थाना क्षेत्र के देवरपारा बस्ती में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की सूचना पर देर रात बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। नगर पुलिस अधीक्षक छावनी के नेतृत्व में करीब 50 जवानों की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया और घर घर गलियों से लेकर खंडहरों तक सघन तलाशी ली। दरअसल सूचना मिली थी कि देवार बस्ती में कुछ लोग गांजे की अवैध बिक्री कर रहे हैं और इसे कबाड़, खंडहर, भवनों, शौचालयों और बोरे में छिपाकर रखा जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने एक एक जगह को खंगालना शुरू किया। तलाशी के दौरान कबाड़ के ढेर, खाली मकानों और छतों से भारी मात्रा में गांजे की पुड़िया बनाने वाले प्लास्टिक रैपर, देसी शराब और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा मौके से 2 धारदार तलवारें भी मिली। इससे इलाके में अवैध गतिविधियों के साथ हथियारों के इस्तेमाल की आशंका और गहरी होती जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने सभी बरामद सामान को जब्त कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। साथ ही आबकारी एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने सिरसा गेट यात्री प्रतीक्षालय के पास छापेमारी कर एक महिला को हिरासत में लिया जो कथित तौर पर नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री में संलिप्त थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला उस क्षेत्र में हेरोइन यानी चिट्टा जैसा मादक पदार्थ बेचने की गतिविधि में शामिल है। आपको बता दें कि सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध महिला को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान महिला के पास से हेरोइन जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने उसके पास से नगद राशि और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए जिन्हें संभवतः लेन देन और संपर्क में इस्तेमाल किया जा रहा था। पूछताछ में महिला ने अपना नाम रज्जी कौर बताया। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि मामला अजमानतीय श्रेणी का है, आरोपी महिला को न्यायिक रिमांड पर के लिए न्यायालय में पेश किया गया है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर नारकोटिक सेल और पुलिस मुख्यालय रायपुर के आदेश के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का आज नष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में की गई थी, जिसमें अफीम से जुड़े भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए थे। नष्टीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र यानी बीएसपी के एसएमएस 3 प्लांट में किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज अभिषेक शांडिल्य के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति मौजूद रही। समिति के सदस्य और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार इस मामले में जब्त किए गए मादक पदार्थों में अफीम के पौधे, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल शामिल थे, जिनकी मात्रा लगभग 62,422 किलोग्राम थी। इसके अलावा सूखे अफीम डोडा और डोडा बुक्की की भी जब्त किए गए थे। इन सभी नशे के पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 7,88 लाख रुपए बताई गई है। पूरी कार्रवाई पर्यावरण विभाग की अनुमति और सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पत्नी के साथ मारपीट करने से नाराज आरोपियों ने एक व्यक्ति की लाठी डंडों और मुक्कों से पिटाई कर दी थी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के ग्राम मोहंदी खाननाडी का है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार 1 जून की रात करीब 9 बजे मृतक नीलकंठ साहू ने अपनी पत्नी सावित्री साहू के साथ मारपीट की थी, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी। इसी बात को लेकर गांव के राजेश वर्मा और अमर सिंह का नीलकंठ साहू से विवाद हो गया। मृतक की पत्नी सावित्री साहू की शिकायत पर पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जहां पूछताछ के दौरान आरोपी राजेश वर्मा ने डंडे से मारपीट कर नीलकंठ की हत्या करना स्वीकार किया। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जनदर्शन किसानों की उम्मीदों और सवालों की आवाज भी बना। आपको बता दें कि कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आम जन से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव भी मौजूद रहे। इस जनदर्शन में माहौल उस समय गंभीर हो गया जब दुर्ग और धमधा क्षेत्र के किसान एक साथ सामने आए। किसानों ने अपनी मक्का फसल की लंबित राशि दिलाने की गुहार लगाई। उनका कहना था कि फसल बेचने के बाद भी भुगतान अटका हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। किसानों की इस सामूहिक आवाज ने पूरे जनदर्शन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। किसानों ने साफ कहा कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो खेती किसानी के अगले सीजन पर भी संकट खड़ा हो सकता है। वहीं कलेक्टर ने मामले की गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग से तत्काल रिपोर्ट तलब की और समाधान का भरोसा दिलाया। जामगांव स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सुशासन शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी ली और अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन जमा किए। शिविर में कुल 2,373 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल भी पहुंचे। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और हितग्राहियों को योजनाओं से संबंधित सामग्री वितरित की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर कार्य करने वाली स्वच्छताग्राही दीदियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शिविर में विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया। इस दौरान ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में आवेदन देकर अपनी समस्याओं और मांगों को प्रशासन के सामने रखा। दरअसल सुशासन शिविर का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को आम लोगों तक सरल, सुगम और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। शिविर के सफल आयोजन से ग्रामीणों में संतोष और उत्साह का माहौल देखने को मिला।
दुर्ग पीडब्ल्यूडी सभागार में इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्ग एवं बेमेतरा जिले के सर्किल विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले की वर्तमान विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, बिजली कटौती की स्थिति और आगामी खरीफ और कृषि सीजन की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भीषण गर्मी के दौरान आम जन को निर्बाध और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती की न्यूनतम किए जाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों को खरीफ सीजन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि समय पर मेंटेनेंस कार्य, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता और विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि किसी भी क्षेत्र में आपूर्ति बाधित न हो। रसमड़ा स्थित टॉप वर्थ स्टील्स एंड पावर के नियमित कर्मचारी एवं ठेका श्रमिक संघ के बैनर तले पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने वेतन कटौती और श्रम कानूनों के पालन की मांग को लेकर अब भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जी आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के बावजूद प्रबंधन और प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। आपको बता दें कि कर्मचारी एवं ठेका श्रमिक लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन में कटौती की जा रही है और श्रम कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। संघ से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि 25 मई को श्रमिक प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम, नगर पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार, लेबर इंस्पेक्टर और पुलगांव थाना प्रभारी की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा था। उस समय आश्वासन दिया गया था कि 2 दिनों के भीतर प्रबंधन को बुलाकर श्रमिकों की समस्याओं पर बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का आरोप है कि आश्वासन के बावजूद कोई बैठक नहीं हुई और उल्टा कंपनी प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दबाव बनाया जा रहा है। इससे नाराज श्रमिक अब भूख हड़ताल शुरू करने की तैयारी में है। दुर्ग शहर में एक बार फिर मानवता की तस्वीर देखने को मिली है। आपको बता दें, जहां जन समर्पण सेवा संस्था ने जरूरतमंदों के लिए सेवा की ऐसी मिसाल पेश की है जो सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि वर्षों से चल रही सतत मुहिम का हिस्सा है। संस्थान ने 2 जून की रोटी की भावना को जीवंत करते हुए सैकड़ों गरीब, असहाय और फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले लोगों को भोजन और दैनिक जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई। इस दौरान लगभग 350 से अधिक जरूरतमंदों को न केवल भोजन मिला बल्कि तेल, साबुन, डिटर्जेंट, बच्चों के लिए दूध, मिष्ठान और नमकीन जैसी जरूरी सामग्री भी वितरित की गई। संस्था के अनस खान और अंश पांडे ने बताया कि 2 जून की रोटी केवल एक कहावत नहीं बल्कि आपको बता दें कि उनके लिए जीवन का संकल्प है। यह अभियान पिछले 9 साल 5 महीने यानी लगभग 3440 दिनों से बिना किसी रुकावट के लगातार चल रहा है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि भूख सिर्फ पेट की जरूरत नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा है। आपको बता दें, इस सोच के साथ यह टीम हर दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में उन लोगों तक पहुंचती है जिनके लिए 2 वक्त का खाना भी एक चुनौती बना हुआ है। सुपेला के आरके ग्राउंड में उस वक्त लोगों में दहशत फैल गई जब एक युवक खुलेआम हाथ में चाकू लहराते हुए राहगीरों को डराने धमकाने लगा, लेकिन उसकी यह दबंगई ज्यादा देर नहीं चली। जी हां, आपको बता दें कि सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आरोपी को धर दबोचा। मामला सुपेला थाना क्षेत्र के राधिका नगर स्थित आरके ग्राउंड का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक हाथ में धारदार चाकू लेकर सार्वजनिक स्थान पर लोगों को भयभीत कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति चाकू लहराते हुए लोगों को धमकाता नजर आया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शेख बबलू बताया है और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। मामले में सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराकर शांति भंग करने और लोगों में डर का माहौल बनाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।